आपको पता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन आपसे वादा करता है कि हम आपके लिए ये करेंगे और हम आपके लिए ये करेंगे। इसी तरीके से हम आपको एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, आपके साथ शेयर करने वाले कि नेपाल के अंदर जब इलेक्शन होने वाला था उससे पहले कौन कौन सी पार्टी ने क्या क्या वादे किए थे। इसमें से सबसे पहले नाम आता है माओवादी पार्टी। हम देखेंगे कि माओवादी पार्टी और दूसरी पार्टी जो थी उन्होंने नेपाल के लोगों से क्या वादा किया और क्या बोला कि हम आपके लिए क्या काम करेंगे और किन वजह से आप उनको वोट देने वाले थे। सो हम रिएक्शन देने वाले और देखेंगे कि कौन सी पार्टी ने क्या आपसे वादा किया था। अगर बात करें माओवादी पार्टी की तो उसने घोषणा की है कि वह 12वीं तक की शिक्षा को मुफ्त करेगी और 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों को रोजगार देगी। माओवादी पार्टी ने कहा है कि 5 साल के अंदर प्रत्येक जिले में त्रिभुवन विश्वविद्यालय का कम से कम एक आधिकारिक परिसर स्थापित करेगा और राष्ट्रीय बजट का 20% शिक्षा में निवेश करेगा। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए और माओवादी पार्टी ने घोषणा किया है कि वे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के इलाज के लिए विशेष अस्पताल बनाएगी। इसके साथ साथ गरीब, बेसहारा और असहायों का मुफ्त इलाज करवाएगी। माओवादी पार्टी ने यह कहा है कि वह हर नगर पालिका में बुनियादी अस्पताल बनाएगी और मरीजों को विशेष सेवा देगी। गर्भवती और सुतकेरी महिलाओं के उपचार के लिए हर 2 जिले को एक हेलीकॉप्टर अर्थात एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी। माओवादी पार्टी ने कहा है कि वे काठमांडू घाटी और अन्य शहरों में रिंग रोड को एक साथ अपग्रेड करेगी। पार्टी ने योजना बनाया है कि वह बीरगंज से काठमांडू, रसुवागढ़ी से काठमांडू, पोखरा से लुम्बिनी तक इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन का निर्माण करेगी। माओवादी पार्टी ने यह भी घोषणा किया है कि वह पोखरा, विराटनगर, बूटवल, जनकपुर, नेपालगंज और नेपाल के प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल संचालन करेगी और 500 इलेक्ट्रिक बसें काठमांडू घाटी में चलाने की भी बात कही है। माओवादी पार्टी ने कहा है कि वे अदालत के निर्देश का सम्मान करते हुए निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को आगे बढ़ाएगी। माओवादी पार्टी ने विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की बात भी कही है। माओवादी पार्टी ने घोषणा की है कि सिंचाई में इस्तेमाल होने वाली बिजली को मुफ्त किया जाएगा। सार्वजनिक निवेश से 4000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और 5 साल में 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ साथ 5 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पूरे देश में बिजली पहुंचाई जाएगी और प्रमुख शहरों में बिजली की आपूर्ति के लिए भूमिगत वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। माओवादी पार्टी ने घोषणा की है कि वह 20 लाख युवाओं को रोजगार देगा और सेल्फ बिजनेस के लिए प्रशिक्षण, बीज, पूंजी, रियायती ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ साथ वे लेबर की मजदूरी बढ़ाने के लिए एक स्वचालित प्रणाली भी बनाएगा। और हम आपको बता दें कि नेपाल में सिर्फ 14 साल में ही 12 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, जबकि एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस चुनाव में आप किसी को वोट नहीं देंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ पूरे नेपाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट ना देकर आप अपने परिवार और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपका एक वोट नेपाल के और आपके परिवारों के भविष्य को तय करेगा। तो इसीलिए सोच समझ के मतदान कीजिए और अपने मतदान का सही से इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल वर्ल्ड रिसर्च टीवी नेपाल को YouTube पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी नेपाल संबंधित विश्लेषण तैयार करने में प्रेरणा मिलती रहे। और आखिर में आप नेपाल के कौन से नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेपाल। आपने वीडियो देखी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि 5 साल के लिए नेपाल के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। वो जब भी आता है तो वो टूटी फूटी हुकूमत करके चला जाता है, यानी टूटी फूटी जो एरा है वो कंप्लीट करके चला जाता है। अब जैसे कि केपी ओली शर्मा थी, वो 2.5 साल तकरीबन करके गए और शेर बहादुर देउबा भी तकरीबन 2.5 साल करके गए। आपको पता है कि जब से नेपाल के अंदर जमहूरियत है, यानी जब से इलेक्शन हो रहे हैं, तब से ही आज तक कोई भी पॉलिटिशियन अपनी पूरा टाइम पूरा नहीं कर पाया जो 5 साल का टाइम होता है। और सेम इसी तरीके से पाकिस्तान में भी 75 सालों में आज तक कोई
कोई प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा वक्त कंप्लीट नहीं कर पाया। आपको पता है कि जो भी नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसको तो हम देखेंगे 2.5-3 साल 5 साल जब तक वो अपनी हुकूमत कर लेता है तो हम देखेंगे उसको। तो इसमें से सबसे फर्स्ट नाम जो आ रहा है राबिल अमचानी का आ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और शेर बहादुर देवबिया भी हो सकते हैं और केपी ओली शर्मा भी हो सकते हैं। इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट नेपाल के अंदर जो भी पार्टी वादा करती है वो कंप्लीट नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तान की तरह। सो अब ये देखना है कि जो 5 साल गुजरते हैं कि उसके अंदर कौन सी पार्टी क्या वादा पूरा करती है। अगर कोई जीत जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सो वो अपना वादा कितना कंप्लीट करता है ये देखना है इन 5 सालों के अंदर। पीपल्स के लिए, जो नेपाल के लोग हैं उनके लिए अगर कुछ काम नहीं करे तो फिर वो किसी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग।